बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अन्त हिल्लुम बिहाज़ल बलदि व वालिदिन व मा वलद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक। अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यिदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यिदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यिदी या शफीअल मुज़निबीन वाला आलिका व अस्हाबिका सय्यिदी या रहमतल लिल आलमीन। मां दी शान और अज़मत इतनी ज़्यादा बयान की जाती है कि बच्चे बच्चे नूं ये गल जुबान ज़देआम है कि मावां ठंडियां छावां और मां दे कदमां तले जन्नत। मां दे कदमां तले जन्नत और अल्लाह दे प्यारे महबूब दा फरमान है अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात। लेकिन सवाल ये है कि मां के कदमों तले अगर जन्नत है तो किसकी जन्नत है? बच्चों की जन्नत है, बच्चियों की जन्नत है, जो उसकी अपनी औलाद है उसकी जन्नत है, और किसी की जन्नत नहीं है मां के कदमों तले। सवाल यहां पे यह है कि जिस मां के कदमों तले औलाद की जन्नत है उसकी अपनी जन्नत कहां है? यह बात बड़ी महल्ले तवज्जो है। उसकी अपनी जन्नत खामद की ताबेदारी में है। बीवी होने की हैसियत से उसकी अपनी जन्नत खामद की इताअत में है, ताबेदारी में है, फरमाबरदारी में है। मैं नहीं, हुजूर फरमाते खामद खुदा रसूल पीछे चले, बीवी खामद के पीछे चले, जितने कदम उठाती जाएगी जन्नत का फासला तय होता जाएगा, बशर्ते कि खामद खुदा रसूल के पीछे चल रहा हो। खामद बीवी को कहे शराब पी, इनकार कर दे। खामद बीवी को कहे नमाज न पढ़, इनकार कर दे। खामद बीवी को बिला वजह कहे रोजा न रख, इनकार कर दे। बावजूद हज के फर्ज होने के खामद बीवी को रोके हज पे न जा, हज न कर, ये नेकी का काम न कर, फलां बंदे के साथ बातचीत न कर। ये सारी चीज़ें वो हैं जो खुदा रसूल की नाफरमानी में आती हैं। अल्लाह चाहता है मेरे बंदे नमाज पढ़े, अल्लाह चाहता है मेरे बंदे रोज़ा रखें, अल्लाह चाहता है मेरे बंदे ज़कात दें, अल्लाह चाहता है हज फ़र्ज़ होने के बाद मेरे बंदे हज करें, अल्लाह चाहता है कि बोल चाल ख़त्म न करें बल्कि आपस में एक दूसरे के साथ मोहब्बत से रहें। अगर खामद ऐसी बात का हुक्म करे जो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी पे मबनी है तो शरीयत ये इख्तियार देती है, शरीयत ये इजाज़त देती है बीवी को कि वो खामद की बात को छोड़ दे, खुदा की बात को मान ले। क्यों? वजह ला ताअत लिमखलूकिन फी मासियतिल खालिक। मखलूक की
ताबेदारी अल्लाह की नाफरमानी के पीछे जायज़ नहीं। मखलूक की आप कर सकते हैं ताबेदारी उस वक़्त जब वो खुदा रसूल के हुक्म के मुताबिक हो। ए गल समझ आ गई है मेरे भाइयों को? अगर आ गई है तो फिर सुभान अल्लाह बन दी है। क्या बात है तुहाडी, आहा क्या बात है। अल्लाह ताला तुहानू इज्जत दे है। न तुहाडी क्या बात है न मेरी क्या बात है। जिस महीने में नाजिल हुए मुस्तफ़ा उस मुकद्दस महीने की क्या बात है। हाय हाय, जिस महीने में नाजिल हुए मुस्तफ़ा उस मुकद्दस महीने की क्या बात है। मुस्तफ़ा मिल गए, सबके दिल खिल गए। प्यार के इस करीने की क्या बात है। तेरे बच्चों के नौकर फरिश्ते भला तुझे सिखाएगा क्या, मुझे पढ़ाएगा क्या। तेरे सीने में दिल और दिल में कुरान है। या मुस्तफ़ा तेरे सीने की क्या बात है। तेरे सीने में दिल, दिल में कुरान है। या मुस्तफ़ा तेरे सीने की क्या बात है। हुण मैं चेहरे पढ़ लगा सारे भाइयों दे। जेड़ा बंदा ना बोलिया मेरा हक बनता है मैं उन्होंने कम अज़ कम किसी मौके ते को कॉल करके ज़रूर पूछा भाई तू क्यों नहीं से बोलिया, वजह क्या है। या मुस्तफ़ा तेरे सीने की क्या बात है। मैं एक फ़िक्रा कह के आपकी परवाज़ भी चेक करने लगा हूँ। मैं तसव्वुर में सिदरा तलक भी गया। मैंने अर्श से सुनी ये भी सदा। मेरा ख्याल है आप दे विचू चंद बंदियां दी तवज्जो नहीं इस जुमले दी तरफ। फिर बोल रहा हूँ मेरा तसव्वुर सिदरा तलक भी गया। मैंने अर्श से सुनी ये भी सदा। खुदा हो के अर्श पे रह रहा हूँ पर मुस्तफ़ा तेरे मदीने की क्या बात। ना तुहाडी कोई गल ना मेरी कोई गल, सारिया गल्लां सोने दिया। अच्छा अर्ज़ कर रहा वहाँ कि मखलूक की नाफरमानी, खुदा की नाफरमानी में मखलूक की इताअत जायज़ नहीं। मैं अगर किसी को कहूँ नमाज ना पढ़ो वो मेरी बात को परा सट्टे चाह के अल्लाह दी नमाज पढ़े। मेरी बात समझ आ रही है आपको जी। आह जज़ाकल्लाह। तो अर्ज़ कर रहा वहाँ कि माँ नी शान त्यार कोई दसना है। अज मेरा दिल करता है तुहानू बाप की अजमत ना सुना दे। हाय 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 क्या बात है जनाब। सरकार फरमाने रिदल रब्बी फी रिदल वालिद व सखतुर रब्बी फी सखतिल वालिद। जिस पे बाप राजी उस पे खुदा राजी, जिस पे बाप नाराज उस पे खुदा नाराज। अल्लाह अकबर। यहाँ तक के तवज्जो करें बाप इतनी शानों वाला है। हुजूर फरमाते हैं अगर माँ और बाप का इख्तलाफ हो जाए, माँ बच्चियां नूं आखे मेरे पुत्रो ए काम करो तो प्यो आखे ना 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 नहीं जाना, नेड़े ही नहीं जाना। सरकार फरमाने बच्चियां ते लाजम है माँ नी गल नूं छोड़ देवन, प्यो दी गल मान लवन। खुदा भी राजी मुस्तफ़ा भी राजी। हाय हाय अल्लाह अकबर। और माँ प्यो नियां दुआवां लव्या करो। बाप की दुआ जो है ना, बाप की दुआ खुदा दी कसम ऐसी दुआ है बाप दी। हुजूर फरमाने बाप दी दुआ और अल्लाह दे अर्श के दरमियान कोई रुकावट ही कोई नहीं हो। अल्लामा इब्ने कसीर ने एक वाक़या बयान किया है, बड़ा ईमान अफरोज़ वाक़या है। अल्लामा इब्ने कसीर फरमाते ने एक बाप दे 4 बेटे और बाप ने मेहनतां ते मजदूरियां करके अपने बच्चियां नूं पालिया, जवान किया। एक टाइम आया बाप बुढ़ा हो गया, बच्चे जवान हो गए ते बीमारी की वजह तो 4 पाई ते पै गया। 2-4 दिन ते बच्चियां ने बड़ियां खिदमतां कीतियां, लेकिन आखिरकार बच्चे थक गए खिदमत करने ते छोटे भाई ने वेख्या कि मेरे जड़े बड़े भाई ने बाप तू नज़रां चुरा रहे ने, बाप दी खिदमत तू बेरुखियां कर रहे ने। छोटे भाई ने एक दिन अपने भाइयों नूं 4 पाई दे नेड़े वेख्या ते कहंदा मेरे भाइयों मैं देख रहा वां तुहाडे रंग ढंग, तुहाडे हालात वाकयात ते मैं फैसला कीता है। उन्हें आख्या के फैसला कीता ही ते भाई कहंदा है जड़ा सब तो छोटा भाई सी अपने बाप दा बड़ा ताबेदार ते बड़ा वफादार। छोटा कहंदा भाईओ मैं फैसला कीता है बाप दी बेलोस खिदमत करन दी खातिर। जड़ा बाप रखेगा खिदमत करेगा उन्होंने जायदाद विचों कोई हिस्सा नहीं मिलेगा।
भाई बड़े हैरान होए। उन्हें आखिया ये कैसा फैसला किया तू लोग तो बुढ़िया दियाँ खिदमत करते ही तां ने कि उन्होंने जायदाद दियाँ उम्मीदां होंदियां ने तो तू एक कैसा फैसला किया। उन्हें आखिया नहीं नहीं मैं फैसला कर छोड़िया है या प्यो रखेगा या जायदाद रखेगा। अगर बाप की खिदमत करेगा जायदाद विचों कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, अगर जायदाद लवेगा तो बाप की खिदमत तो महरूम होवेगा। लिहाजा जल्दी कर लो फैसला कर लो प्यो रखना है या जायदाद रखनी है। वो बड़े हैरान हो उन्हें आख्या सानू थोड़ा जिहा मशवरा करन दा टाइम ते देना। मशवरा करन दी खातिर वो तीन दौलत दे पुजारी वखरिया हो गए। उन्हें एक दूए नू कोनी मार के आख्या पागल पिया बनता है ते पिया बने। अगर प्यो नू रखना चाहता है तो असा क्या करना है, बुढ़े बाप नू एक ते बुढ़ा भी है दूआ बीमार भी है, सानू देवे जायदाद ते संभाले बाप दी चारपाई। वो नेड़े आए उन्हें आख्या जने आसा फैसला कर ले आई। वो बच्चा कहता के फैसला तुसा कीता है? वो कहते ने फैसला किया है जेड़ा बोले वह कुंडा खोले। तू जे बाप दी चारपाई रखना चाहना है ना ते असी तेनू डकदे नहीं हाँ, संभाल अपने बाप नू ते दे सानू जब जमीना दे कागजात दे सानू रजिस्ट्रियां ते इंतकाल असी जायदाद संभालांगे। उन्हें सारे कागजात अपने तिना भाइयों के हवाले किया ते बाप की चारपाई नू कंधियां ते उठाया ते घर ले आया। अपनी बीवी नू हथ बन के कहंदा है ओए करमा लिए, हाँ मेरी इज्जत तेरी इज्जत, तेरी इज्जत मेरी इज्जत। मेरे भाइयों ने दौलत नू प्यारा किया है ते मैं बाप की चारपाई नू प्यारा किया ते बाप की खिदमत नू प्यारा किया है। ओ मेरी रफीका हयात एक मेहरबानी करी, अज मैं बड़े मान नाल बाप नू घर लैके आया वा। अगर इदी खिदमत न कर सकिया तो शरीक मेरे ते ताड़ियां मारनगे। अज मेरी कंड न लगन देई। ओ बीवी खावत दी बड़ी ताबेदार सी, उन्होंने अपने खावत दियां दुआवां भी याद सन ते वफावां भी याद सन। हथ बन के कहंदी है ओ मेरे अगे हथ ना जोड़, तू मेरे सिर दा साई है, मेरे सिर दा ताज है। घबरा नहीं, अगर तेरा ओ बाप है ते मेरा भी ओ बाप है। तू एक बारी जी करेगा तेरी बीवी दो बारी जी करे। तू एक बारी जी करेगा तेरी बीवी दो बारी जी करेगी। घबरा नहीं, मेरे सामने हाथ न जोड़, मेरे सामने हाथ न जोड़, मैनू शर्म पिया नहीं। ओए ग्रामी कदर अहबाब दुआ मियाँ बीवी ने बाप दियाँ खिदमत शुरू कर दितियाँ। न दिन देखिया न रात, न गर्मी देखी न सर्दी, न गम देखिया न खुशी, न बहार देखिया न खदा। अपने बुढ़े बाप के करीब दोए मियाँ बीवी अपनी चारपाई पा के सौंदे ने। ए न होवे बाप बोले ते किधरे हुक्म दी तामील विच रुकावट ना हो जाए, देर ना हो जाए। ओए बेटा पूरा दिन मजदूरी करन जाए, शाम दे टाइम जड़े पैसे मिलन वो ले आवे और अपने बाप वस्ती नवियां नवियां चीज़ां ले आए, फल ले आए, खाण दियां चीज़ां ले आए, अपने बाप दा मुँह धुलाए, कपड़े बदलवाए, पखाना साफ कराए ते पूरा पूरा दिन उदी ताबेदार बीवी खाण पीण दियां चीज़ां बनाए ते शाम दे टाइम लुकमे तोड़ तोड़ के ते अपने बाप दे मुँह च पाए। मेरे भाइयों वक़्त गुजरता गया, दिन हफ्ते बनते गए, हफ्ते महीने बनने गए। एक टाइम आया बाप ते बीमारी दा गलबा हो गया ते उस बुजुर्ग नू पता लगा कि मेरा आखिरी टाइम आ गया है, पता नहीं मैं नहीं बच सकांगा। रोंदिया रोंदिया अपने बेटे नू भी बुलाया, अपनी नूह नू भी बुलाया ते बुला के कहंदा मैं तुहाडे दुआं ते राज़ी हां, तुसां मेरी खिदमत दी इंतहा कीती है, मैं मेरी खिदमत दी इंतहा कीती है, मैं तुहाडे दुआं ते राज़ी हां। ये गल्लां करदियां करदियां बाप ने अपनी नूह ते अपने बच्चे नू चंद नसीहतां फरमाइयां ते नसीहतां फरमांदियां फरमांदियां अपना चेहरा आसमान वाल उठा लिया ते रो के कहंदा मौला मेरी नूह ते मेरे पुत्र ने कमी नहीं आन दिती, मेहरबानी करी तू भी मेरे बच्चियां नू कमी ना आन दे। आंदियां चेते जद वफावां बाप दियां, अथरू निकलन वेख के रावां बाप दियां, अथरू
निकलन वेख के रावा बाप दियां आंदियां चेते जद वफावां बाप दियां अथरू निकलन वेख के रावा बाप दियां ओ अपनी हस्ती अपनी आन भी वेच देंदा बच्चियां लईओ अपनी जान भी वेच देंदा बच्चियां लईओ अपनी जान भी वेच देंदा बच्चियां लईओ अपनी जान भी वेच देंदा बच्चियां दे नाल चलदियां सावां बाप दियां अथरू निकलन वेख के रावां बाप दियां गुस्से विच भी बाप मुहब्बत करदा धुप्पा बारिश पाले सब कुछ जरदा ओ गूड़े रुख दे वांगू छावां बाप दियां अथरू निकलन वेख के रावां बाप दिया। मियाँ साहब कहते ने भाई भाइयां दे दर्दी होंदे ओ भाई भाइयां दे दर्दी होंदे ते भाई भाइयां दियां वाह ओ प्यो सरदा ताज मुहम्मद ते मावा ठंडियां छाओ। बाप ने चेहरा आसमान वाल उठाया कहता मौला मैं अपनी नूह ते भी राजी हाँ अपने बच्चे ते भी राजी हाँ तू इन्हां ते राजी हो जाई इन्हों किसी शय की कमी ना आने नहीं। ग्रामीण कदर अहबाब आहिस्ता आहिस्ता बाप की आवाज़ मट्ठी हो गई ते बाप कहता मेरे बच्चिया मेरा आखिरी वेला आ गया है और लगता मैं ना बचन लगा जा मेरे बच्चियां तिन्हों बुला के लाया चलो होर नहीं जिंदगी विच ते उन्होंने एजाज़ नहीं मिलया आखिरी टाइम आके मेरा चेहरा वेख लवन मेरे नाल दो चार गल्लां कर लवन। ओ सिख पुत्रां दी एडाडी होंदी ते कहंदे ने लोग सियाणे ए मेवा नबियां मंगेया ते कर कर उज़र बहाने ओ शाला ना मरे बाप किसे दा न होण न माणियां दियां ओ जिस धी दा बाप न होए उस फिर दुनिया तू की लेना। एक एक करके सारे भाइयों के बूहे ते गया उन्होंने कहता है सानू जवान करन वाला टुर चलिया और सानू पालन वाला टुर चलिया जे चंद मिनटा का मेहमान रह गया जे और तुसा खिदमत जिंदगी विच ते कोई नहीं कीतियां चलो हुण ही आ जाओ ते अपने बाप दा आखिरी दीदार कर लो। पहले ने इनकार किया दूए ने इनकार किया त्रीए ने इनकार किया ते मायूस होके छोटा भाई आया ते बाप की जान निकल चुकी सी अपने बाप नू गुसल कराया कफन पहनाया ते जनाब कंधियां ते उठाया
कब्रिस्तान पहुंचाया, जनाजा पढ़ाया ते कब्र दे अंदर दफनाया ते रोंदियां रोंदियां दुआवां मंगियां घर आया। अपनी बीवी नू कहंदा है टुर गए ने दिलदार दिलां दे ते वतनू चुक मुहारा उजड़ी बस्ती नजरिया वे एक कंड दिती जद यारा। एक रात गुजर गई, 2 रातां लंघ गईयां, तीसरी रात होई, सुता होया है, ख्वाब विच तकदा है। एक बुजुर्ग ने चेहरा चमकदार ते दाढ़ी दे बालां चों नूर दियां किरणां पियां निकलनियां ने ते कहंदे ने ओ बच्चिया ओ प्यो दे खिदमतगारा जा फलां जगह तू 10 दिरहम उठा के लाया। ते बेटा कहंदा बाबा जी लै ते आवांगा, लेकिन ये दसो उन्हां दे अंदर बरकत भी है या नहीं। ते वो बुजुर्ग कहंदे ने बरकत ते कोई नहीं। कहंदा बरकत नहीं ते फिर मैं 10 रुपया नूं के करना। दूसरे दिन ख्वाब दे अंदर फिर होई बाबा जी मिले, उन्हें आख्या जाओ बच्चिया फलां जगह तू 5 दिरहम उठा के ले आओ। ते बेटा कहंदा बाबा जी बरकत भी है या नहीं। ते बुजुर्ग कहंदा बरकत ते कोई नहीं। कहंदा बरकत नहीं ते मैं 5 रुपया नूं के करना है। ओए ग्रामी कदर अहबाब 3 दिन सुता होया है, ओही बुजुर्ग ख्वाब विच मिले, उन्हें आख्या 2 दिन मैं प्या कहना वा नहीं गया है, उठना जा फलां जगह ते 1 दिरहम पे उठा के लाया। ते बेटा कहना बाबा जी बरकत है या नहीं। ते वो बुजुर्ग मुस्करा के कहते ने बरकत ही बरकत ने बरकत। लिहाजा ये ना वेख्या करो कि ज्यादा माल बरकत वाला होंदा है, नहीं नहीं थोड़ा माल भी बरकत वाला होंदा है। हाँ हाँ ये जरूरी नहीं कि बंदे दी कोठी बने ते उहदे अंदर बंदा सुकून नाल रहिंदा है। ते कईयां नूं मैं झोंपड़ियां दे अंदर भी सुकून दियां नींदां करदियां वेख्या। कोठियां विच भी उन्होंने गोलियां खाण तो बगैर नींद नहीं आती। ते मैं झोंपड़ियां दे मकीनां नूं रात गहरियां नींदां दे अंदर सुत्या वेख्या है। ओए ए ना कविया करो कि मेरा पुत्र यूके चला गया ते पैसे लेके आया मैं कोठी बनाई है। ओ नहीं 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 नहीं, ये तुहाडे बच्चे दी मेहनत दा कमाल नहीं है, ये ते अल्लाह दियां रहमतां दा कमाल। ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युअतीहि मन यशा। अल्लाहु यब्सुतुर रिज़्क़ लिमन यशा व यक़दिर। अल्लाह जिन्हों चाहे खोल के रिज़्क दे देवे ते जिन्हों चाहे ते उदा रिज़्क तंग कर देवे। ते मियाँ साहब एक होर मकाम ते कहंदे ने बाज़ां नूं रब ऐना देंदा ते बस बस करन ज़बानो ते बाज़ां नूं फिर कुछ नहीं देंदा। ते एवें जान जहान। ये तेरी मेहनत का कमाल नहीं है, ये मेरी मेहनत का कमाल नहीं है, ये खुदा के करम का कमाल है, ये अल्लाह के नबी की रहमत का कमाल है। और ग्रामी कदर अहबाब गया उठया जाके 1 रुपया लिया जेब विच पाया, सोचदा 1 रुपये ना के बनेगा के मैं खरीदा। चलद्या बाजार चु लंघिया, रेड़ी ते मछलियां पईयां हुई सन, आदा चलो दे के मछली ले लो। हाय हाय। अल्लामा इब्ने कसीर कहंदे ने उन्हें रुपया दिता, मछली लई, घर आया, बीवी नूं कहंदा पका आपू भी खिला मैनू भी खिला बच्चियां नूं भी खिलाओ। ते बीवी ने सफाई करन दी गरज नाल उदा पेट चाक कीता ते जूं ही पेट चाक कीता ते उंगलियां दंदां थले रख लईयां। अपने खावंद नूं बुला के कहंदी है कित्थों लई आ? ओ कहंदा बाजारों लई है। के होया है? आदि उरा आना। खावंद नेड़े आया ते उदा पेट विखा के कहनी है वेख इहदे अंदर 2 लाल ने 2 मोती ने 2 हाय हाय। दो लाल 2 हीरे
दो मोती दो लाल दे पेड़ दे अंगल ने अथरू निकलन वेख के रावां बाप दियां आंदियां चेते जद वफावां बाप दियां अथरू निकलन वेख के रावां बाप दियां उसे विच भी बाप मुहब्बत करदा ए धुप्पां पाले बारिश सब कुछ जरदा ए ओ गूड़े 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 रुख वांगू छावां बाप दियां अथरू निकलन वेख के रावां बाप दियां ओए बाप दे होंदियां घर विच बरकत होंदी ए खुदा दी रहमत नबी दी रहमत होंदी ए खुदा दा करम नबी दी रहमत होंदी ए ओ तेनू यार शाना तेनू यार की सुनावा बाप दियां अथरू निकलन वेख के रावां बाप दियां। एक हीरा लाल जेब विच पाया बाजार गया एक ज्यूलर की दुकान ते पहुंचे तो कड़ के कहना इसका मुल वो किसी टाइम हीरा वेखे किसी टाइम वो बंदा वेखे तो किसी टाइम अपनी दुकान का सोना ते समान वेखे वो कहता दाएं बाएं के पिया तकना मैं आख्या मुल ला अगे पीछे क्या तकना है आदा मैं यही तो कहना चाहना वा कित्थों लैके आया ओ कित्थों ले आई हीरा ओ नौजवान कहंदा इन्हां गल्लां नूं छोड़ मैं कित्थों ले आया तू ए दस मुल कितना है मैं ना जानदा तू ते जानना है तेरा ते दिन रात दा कारोबार है मैनू दस इतनी कितनी कीमत है ओ बार बार वेखे हीरे नूं ओ कहंदा होर कोई होर बंदा होवे यार ते मैं उन्होंने दा ला लवार डंडी मार जावार ओए तेरे अगे मेरिया नजरां झुकियां वईयां ने तू बाप दा खिदमतगार ओ तेनू दा लाण ते दिल नहीं करदा तेरे नाल डंडी मारन ते दिल नहीं करदा मैं तेनू जड़ी गल दसना चाहता वा ओए वे कि इस हीरे दी मेरे कोल के पूरे बाजार विच कीमत कोई नहीं। वो कहता फिर कीमत कित्थों मिलेगी वो कहता बादशाह को दी कीमत है चला जा बादशाह को हीरा उठाया तो बादशाह के दरबार में पहुँच गया तो हीरा विखाया बादशाह नूं ते बादशाह ने अपना जौहरी दरबारी बुलाया जड़ा दरबारी डीलर सी उन्होंने कहता ला मुल हीरे दा ए पेंडू जिहा बंदा हीरा लैके आया है वो कहता बादशाह जरा वखरे आओ के कहता मुल तो बड़ा ज्यादा है लेकिन इनू पता कोई नहीं चलो टरका देने आओ वो कहता 40 खच्चर सोने दे लै हीरा दे 40 खच्चर उन्हें ले हीरा दिता तुरन लगा ते बादशाह कहता होर भी कोई है आना जी है आना उन्होंने भी आन बंदे नूं समझ लग गई आना पहले ते जेड़ा तू मुल आख्या मैं वो कबूल कर लिया हुण हीरा आनसा मैं मुल मैं लासा कीमत तू देनी वो आदा आन ते सही खच्चर सोने दे नाल ले होए घर उतारे दूआ हीरा जे बिच पाया ले आया ते बादशाह वेख के कहना चल 60 खच्चर ले आदा नहीं कीमत थोड़ी है हाय 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 आदा 70 ले आदा थोड़ी है 80 ले थोड़ी है चल 90 ले आदा नहीं बादशाह सलामत कीमत थोड़ी है आखिर ते 100 खच्चर दे इत्तेफाक होया 100 खच्चर सोने दे उन्हें लदे ते चलिया बादशाह दे दरबार चूं ते घर पहुंचया सोना ही सोना सोना ही सोना सोना ही सोना अंदर सोना बाहर सोना कमरियां सोना अलमारियां सोना छत्तां ते सोना वेड़े सोना बरांडे सोना दरवाज़ियां ते सोना सोने नाल उदा घर भर गया
पूरे इलाके दे अंदर शोर पै गया कि रातों रात जना अमीर होया है वो जिदी लाटरी निकल आवे ना 5 करोड़ दी ते पूरा कोठा कला उन्होंने मुबारक देन जांदा है। ओए की तई इतने पैसे किथों ले लेनी। ओए लोग आए मुबारकां देन वस्ती ते उन्हां दौलत दे पुजारियां तिन्ना भाइयां नूं भी पता चलिया ते वो भी मुँह छुपा के मफलर करके आए मुबारक देन ते वो भाई उन्होंने पहचान के कहता चले जाओ ओ चले जाओ ओ तुसा दौलत नूं प्यारा कीता है। जायदादां बिक जांदियां जे, गड्डियां बिक जांदियां जे, जमीनां विक जांदियां जे, पैसे मुक जांदे जे, तुसा दौलत नाल प्यार कीता है, मैं बाप दी खिदमत नाल प्यार कीता है। अज जड़ा मेरे घर दे अंदर रौनकां लगियां ने ये ना मेरा कमाल है ना मेरी बीवी दा कमाल है, मेरे बाप दियां दुआवां दा कमाल है। अथरू निकलन वेख के रामा बाप दिया। ओए बाप कदी भी हिम्मत टुटन देंदा नहीं, सिर ते रह के कदे भी डिगण देंदा नहीं। बाप कदी भी हिम्मत टुटन देंदा नहीं, सिरे उत्ते रह के कदे भी डिगण देंदा नहीं, सिरे उत्ते रह के कदे भी डिगण देंदा नहीं, सिरे उत्ते रह के कदे भी डिगण देंदा नहीं। ओ डिगण न देवण बावां बाप दियां, अथरू निकलन वेख के रावां बाप दियां। मियां साहब कहंदे ने बाग दे विच हरीयल तोता, ओ बाग दे विच हरियल तोता, ए फिरद डाली डाली, ओ माँ प्यो बाज मोहम्मद बख्शा, ए कौन करे रखवाली। इमाम निभानी मेरे उलमाए किराम दे मुतकद्दिमीन बुजुर्गों विचों बुजुर्ग ने जेड़े बैक वक्त आलिम भी ने, फकीह भी ने, मुजतहिद भी ने, मुहद्दिस भी ने, मुफस्सिर भी, बहुत बड़े आलिम दीन इमाम निभानी। हाँ, तालिब इल्मां ने 17 दिन ख्वाब तकिया, मुसलसल 17 दिन राती जूं ही सौंदे ने सारे तालिब इल्मां नूं इक्को ही ख्वाब आंदा है कि उस्तादां दियां दाड़ी दे अंदर हीरे ते जवाहरात लटके होए ते चेहरा 14वीं दे चंद दी तरह रोशन ते चमकदा। रोजाना ख्वाब तकन, चुप कर जाओ, फिर तकन, फिर चुप। 17 दिन मुसलसल कंटिन्यू ख्वाब देखने तो बाद एक जाकत बड़ा सियाना सी याद है और रोजाना पे शर्मांदे उस्तादा नाल गल करने आओ। अज अगर तुसा न पुछया तो मैं अगे होवांगा ते मैं ताबीर पुछांगा। उस्तादा ने किताब शुरू कराई, सबक शुरू कराया तो वह बांका जिया जो जवान अगे आया, आदा उस्ताद जी अगर बेद भी ना समझो ना, असी इतने जने 17 दिन तू ख्वाब देख रहे हैं मुसलसल ते सारे एक ही ख्वाब देख रहे हो, थोड़ी दाढ़ी दे बालों दे अंदर हीरे ते जवाहरात और थोड़ा चेहरा 14वीं दे चंद की तरह चमकदार। ए नहीं पुछते शर्म की वजह तू मैं अज हिम्मत की है, दसो। उस्तादा ने आख्या मेरे बच्चिया परा हो जाए, मेरा ते मेरे रब दा मामला है। ओ बच्चे आए मेरे ते मेरे रब दा राज है, ए ना पुछ। बच्चा कहता है नहीं नहीं उस्ताद जी बड़ी तशवीश है ते बड़ियां गल्लां अजब अजब दिल दे अंदर आदियां ने, अज जरूर मैं पुछांगा ख्वाब दी तावीर। ते उस्ताद रो के कहते ने मेरे बच्चे हो अगर तू पुछना है ते जा अपने सारे दोस्तां नूं बुला के लै आ,
तालिब इल्म सारे नेड़े आए। उस्ताद कहंदे ने मेरा वालिद बीमार है, ज़ईफुल उमर है, मेरी आदत है मैं इशा दी नमाज पढ़ के अपने वालिद दे कमरे जाना वा। मेरा वालिद बीमारी दी वजह तू आराम कर रहा होंदा है, मैं उदा सर दबाना, पैर दबाना, हाथ दबाना, उदे बाजू दबाना। इमेयार हसबे रिवायत और मामूल मैं 17 दिन पहले अपने बाप दे कमरे दे अंदर गया। मेरे बाप आराम कर रहे सन, मैं सर दबाया, बाजू दबाए, हाथ दबाए, टंगा दबाइया, ते जूं ही मैं पैरां दे नेड़े गया, मैं पैरां दे तलवियां ते रेत लगी वेखी। दिल विच ख्याल आया मैं हाथ नाल रेत झाड़ देवां, फिर ख्याल आया ए ना वे तलवियां ते हाथ लग के दे बाप दी अख खुल जाए। मैं क्या मैं के करां? अचानक मेरे दिल विच ख्याल आया कि दाढ़ी दे बालां नाल अपने बाप दे तलवियां ते झाड़ू दें। मैं अपनी दाढ़ी करीब कीती, दाढ़ी नेड़े कीती ते बाप दे तलवियां ते मैं झाड़ू दिता, ते मेरे दाढ़ी दे बालां नाल कुछ रेत दे जर्रे लग गए। ओए मेरे ओ मेरे तालिब इल्मों ते मेरे बच्चों, ओ जड़े जर्रे मेरे दाढ़ी दे बालां नाल लगे ने, उन्हां नाल ना सिर्फ अल्लाह ने मेरी दाढ़ी नूं कीमती फरमा दिता है, बल्कि मेरा चेहरा भी अल्लाह ने 14वीं दे चंद दी तरह चमकदार फरमा दिता। प्यो सरदा ताज मुहम्मद ते मावा ठंडिया चावा। बड़े बड़े शरीफ लोग हैं, बड़े बड़े शरीफ लोग हैं, लेकिन माँ बाप के साथ उनका रवैया शरीफाना नहीं है। माँ बाप के साथ वो उखड़ के बात करते हैं। प्यो ये पूछ लवे ना किथे रहा है, 10 हो गए रात दे, तू किथे रहा? बेटा उखड़ के कहता है तू अपना काम कर, तू मैनू क्या पूछना है? प्यो मैं जिथे जावा, मैं जवान बंदा, मेरे संगीत बेलीन, मैं अगे पीछे जाना होना है, वो खुदा दा ना ही है वास्ता ही मैं अपनी पगड़ी ला के तेरे पैर च पाना। इस बाप को इन गुस्से के लफ्ज़ों, बाप के इन गुस्से के जुमलों पे नाराज ना हुआ कर। ये गुस्सा नहीं है, ये वो प्यार है जो ताबेदार बच्चा समझ सकता है, प्यार करने वाला बंदा समझ सकता है, ये वो प्यार है। आजकल तो प्रोफेसर साहब की बिला माँ बाप बच्चों से बात करते हुए डरते हैं बच्चों से बात करते हुए कि ये ना हो कि मेरा बच्चा नाराज हो जाए, मेरा बच्चा मेरे खिलाफ कोई बगावत ना कर दे, मेरा बच्चा कोई एहतजाज ना कर दे, वो जवान हो गया है, दाढ़ी वाला है, मैं अब कैसे बात करूं? उसकी वजह यह है कि बच्चों की तरबियत ठीक हुई नहीं, उन्हें यह पता नहीं है। ला तकुल्लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वकुल्लहुमा कौलन करीमा। अगर माँ बाप की अजमत दुनिया में किसी ने बताई है तो वो कोई यूरोप का कानून नहीं, कोई यूएनओ की असेंबली नहीं। अगर कानून बताया है माँ बाप की खिदमत का, खुदा की इज्जत की कसम, खुदा ने कुरान में बताया है, मुस्तफ़ा ने फरमान में बताया। आओ जरा फिर कुरान पढ़ लविए जरा मोहब्बत दे नाल सुभान अल्लाह बोलो। वक़दा रब्बुका अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। हाय हाय, अल्लाह ने जवानी दी गल नहीं कीती, माँ बाप दे बुढ़ापे दी गल कीती है। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा। ठप्पे कुरान नू हर कोई मनदा, ठप्पे कुरान नू ए हर कोई मनदा, ते खुले कुरान नू मनदा कोई ये कुरान
पढ़ के सुनाइए ते सुनदियां ओही मोई जुबानी कलमा हर कोई पढ़दा ते दिल दा पढ़दा कोई जिना दिल दा कलमा पढ़िया बाहू जन्नत जासन ओई हू। मियाँ साहब कहते ने अकल वालियां नू हाय हाय अकल वालियां नू इशारा काफी ते लोड़ नहीं दफ्तर दी ते बेअकलां नू असर न कर दी ए पंद नबी सरवर। अपने माँ बाप को राजी कर, बस यही मेरा पैगाम है। जो बंदा अपने माँ बाप को राजी रखता है ना, जरूरी है वो खुदा को भी राजी रखता है। हाँ जी, वो मुस्तफ़ा को भी राजी रखता है। तो जड़ा रब रसूल नू राजी रख लवे ना, वो हस्पताल विच बिस्तरे ते लेटिया भी होवे ना, ते डॉक्टर आखन जवाब है ये नहीं बच सकना, ब्रेन हैमरेज भी हो चुका है, ब्रेन हैमरेज भी हो चुका है, दिल में स्टंट भी पड़ चुके हैं, शुगर भी है, पता नहीं कितनी बीमारियां। ब्रेन हैमरेज में तो लोगों को अपनी ज़ात की परवाह नहीं होती, अपना नहीं पता होता मैं कहाँ पड़ा हूँ। लेकिन अल्लाह की इज़्ज़त की कसम, चंद दिन पहले एक हॉस्पिटल के बिस्तर पे मेरे मसलक के एक अजीम नात खान खालिद हसनैन को लोगों ने कलमा पढ़ते हुए देखा है। मैं खालिद साहब को आज का नहीं, बड़े अरसे का जानता हूँ, बड़ी पुरानी वाबस्तगी, हर 10 दिन बाद किसी न किसी महफिल में जैसा इकट्ठा होना होना। यकीन जाने जिस बंदे ने नात को नात समझ के सिर्फ नहीं पढ़ा, खुदा की इबादत समझ के पढ़ा है, मुस्तफ़ा की मोहब्बत समझ के पढ़ा है। अल्लाह की इज़्ज़त की कसम, जो अपने दिल की धड़कनों में मुस्तफ़ा और खुदा को आबाद कर लेता है, उसकी ज़िंदगी भी शान वाली होती है और उसकी मौत भी शान वाली होती है। मैं हैरान हुआ हूँ, लाखों लोग रेलवे ग्राउंड में जनाजे में शरीक थे और धाड़े मार मार के रो रहे थे। मैं हैरान था, ऐसे बंदे के लिए लोग जनाजे में रो रहे हैं जिसका अपना बेटा कोई नहीं, जिसका बाप कोई नहीं, जिसकी 2 बेटियां हैं और जिसका बाप भी दुनिया में नहीं, बेटा भी नहीं। लोग पूरी दुनिया से आके उसके जनाजे में रो रहे हैं। मुझे वहाँ पे ये बात याद आई जो बाबा खादिम रिजवी कहा करता था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे है।